हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकंड डेरिवेशन पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ध्यान दीजिएगा, फिगर पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या है ए बी हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है पहले ध्यान दीजिए। डायपोल उस अरेंजमेंट को कहते हैं जिसमें क्या हो, दो चार्जेस हो, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस सेपरेट हो किसी एक स्मॉल डिस्टेंस से। तो यहाँ दोनों के बीच की दूरी हमने क्या लिया, 2a लिया है। 2a हमने अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए लिया है। ओरिजिन से आपका माइनस क्यू के बीच की दूरी a माना है और ओरिजिन से प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या माना है, a माना है। पॉइंट P हमने कंसिडर किया है, हमें पॉइंट P पे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो पॉइंट P की दूरी क्या है, आपकी ओरिजिन से r है और आपका माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P की दूरी r2 है एंड प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की दूरी r1 है। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OP पे। एंड हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन सॉल्व को करने के लिए हमने क्या किया है, हमने AP के बराबर लाइन ड्रॉ किया है PN। ठीक है, और PN पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AN परपेंडिकुलर है किस पे, PN पे। ठीक है, इसका हम लोग यूज़ करेंगे कैलकुलेशन में। तो ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। तो हमने पहले क्या करना है, ड्राइंग को आपको लैंग्वेज में लिखना है थोड़ा अच्छे से। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ठीक है, जो हमने समझा है अच्छे से। इट्स टोटल चार्जेस जीरो, इसकी पूरी चार्ज क्या होती है, जीरो, क्योंकि सेम चार्ज होता है। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों मिला क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, इसलिए चार्ज क्या होगा, जीरो। एंड डायपोल मोमेंट इसका क्या होता है, पी। वी टेक ओ एज ओरिजिन एंड एट सेंटर ऑफ द डायपोल। ओ को हमने ओरिजिन माना है जो क्या है, सेंटर पे है। वी वॉन्ट टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और पॉइंट P हमने देखा था कितनी दूरी पे, R दूरी पे है ओरिजिन से। एंड R1 एंड R2 आर डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस रेस्पेक्टिवली। ये भी हमने देखा, ध्यान से एक बार और देख लेते हैं। पॉइंट P आपका कितनी ओरिजिन से R दूरी पे है, माइनस क्यू चार्ज से R2 दूरी पे है और प्लस क्यू चार्ज से R1 दूरी पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, ध्यान दीजिएगा। तो हमें पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हमें दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे कितने पोटेंशियल होगा, दोनों को सम करेंगे तो हमें टोटल पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V1 मानते हैं, V1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू बाई 4πε0 R2। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, R2 है। देखिए माइनस क्यू चार्ज से इसकी दूरी कितनी है, R2, तो आपको ये दूरी लेना है। तो हमारी इक्वेशन 1 इसे मानते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, नाउ बाय फिगर AP इज इक्वल टू PN। इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझ में आ जाएगा। हमने क्या ड्रॉ किया, AP के बराबर एक लाइन ड्रॉ किया, क्या, PN। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP हमारा क्या है, R2, और PN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका R है, R प्लस यहाँ से यहाँ तक ON। ठीक है, तो R प्लस ON लिख सकते हैं। तो हमने वही काम किया है, ध्यान से देखिएगा। AP हमारा PN के बराबर है, AP हमारा R2 और PN को हमने क्या लिखा, R प्लस ON। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें R2 को हटाना है और R2 को हमें R के टर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये काम किया। तो अब ध्यान से देखिए, हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है, ट्रायंगल ONA, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ट्रायंगल ONA ये राइट एंगल है इस पे N पे। तो हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा हमारा क्या होता है, B/H। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के बगल वाला लाइन क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस हमारा A होगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा, ON। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ON/A। तो हमने वही लिखा, इन राइट ट्रायंगल ONA कॉस थीटा क्या लिखा, ON/A। यहाँ से हमें ON की वैल्यू मिल जाएगी, ON हमें क्या मिलेगा, A कॉस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने R2 क्या हो जाएगा, R प्लस ON लिखा था, तो ON के प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, A कॉस थीटा। तो हमारा R2 देखिए R के टर्म में आ गया, हमारा R2 क्या आया, R प्लस A कॉस थीटा। तो इस R2 के वैल्यू को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 पे, यहाँ पे R2 के प्लस पे। तो हमारा V1 क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई 4πε0 R प्लस A कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक करके रहने देना है। अब हमें नेक्स्ट काम करना है, किसके लिए, हमें प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा वो फाइंड करना है। बिल्कुल सेम काम करना है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा V2 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 4πε0, और आपका प्लस क्यू की दूरी कितनी, R1, तो हमने R1 लिया है। अब इस R1 को हमें अरेंज करना है R के टर्म में। तो हम सेम फिगर से काम करेंगे, बाय फिगर PB इज इक्वल टू PM। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने सेम काम करना है, PB के बराबर दूरी इधर लेनी है PM। ठीक है, ये लगभग बराबर दूरी लगभग है। और हमने क्या किया, BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, R1 को हमको अरेंज करना है R के टर्म में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं,
देखिए हम लोग पीएम को कैसे लिख सकते हैं, पीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी, ये पूरे ओपी में से ओपी माइनस ओएम, ठीक है, ये पूरे लाइन में से ओएम को हम लोग घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पीएम मिल जाएगा। तो हम पीएम के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ओपी माइनस ओएम। तो हमने वही लिखा है, पीएम के प्लेस हमने क्या लिखा, ओपी माइनस ओएम, और पी भी हमारा R1 था वो लिखा हमने। अब थोड़ा ध्यान देना, इधर भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जहाँ पे कॉस थीटा हमारा क्या होगा, OM बाई ए होगा, ठीक है। फिगर पे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल पे काम करेंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा है, सेम एंगल होगा, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के बगल वाला लाइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमारा बेस कौन सा हो जाएगा, ये हमारा बेस होगा, मतलब हमारा कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। ध्यान देना है, 90 के बगल वाला को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो हमारा कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, OM बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, OM बाई ए। तो हम लोग OM को लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, OP हमारा R था, R, और OM हमारा क्या हो गया, ए कॉस थीटा। तो हमारा R माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो R1 हमारा क्या हो जाएगा, R माइनस ए कॉस थीटा। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे, जो हमारे यहाँ पे वैल्यू था, ये इक्वेशन 2 पे R1 के प्लेस हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा V2 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस क्यू बाई 4πε0 R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। अब हमें पता है कि नेट पोटेंशियल क्या होता है, नेट पोटेंशियल दोनों पोटेंशियल का सम होगा V1 प्लस V2। ये V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे। देखिए जो भी टर्म कॉमन है हमने कॉमन ले लिया, क्यू बाई 4πε0 दोनों के पास हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपका -1 बचेगा, नीचे R प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ पे 1 R माइनस ए कॉस थीटा। अब हम लोग एलसीएम लेंगे, कुछ भी नहीं करना, ये टर्म आपका मल्टीप्लाई होगा -1 से, R प्लस ए कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमने किया -1 इंटू आर, तो क्या होगा -R, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए कॉस थीटा। ये आपका R प्लस ए कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, R प्लस ए कॉस थीटा इंटू R माइनस ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए इस टर्म को जैसा वैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए -R प्लस R कैंसिल हो गया, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a कॉस थीटा ऊपर, और यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, a² माइनस b², तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R² माइनस a² कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, 2a इंटू क्यू को हमने साथ में लिखा है, ये आपका कॉस थीटा है 4πε0, और देखिए ये वैल्यू, तो क्योंकि ये जो R है वो क्या है, बहुत ही बड़ा इन कंपेयर टू a, ठीक है, a हमारा बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, इसलिए इस पूरे वैल्यू को R² माइनस a² कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग R² मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस पूरे वैल्यू को क्या लिखा, R² लिखा, और 2a क्यू की वैल्यू क्या होती है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक सॉरी डायपोल मोमेंट है, तो 2a क्यू की वैल्यू क्या होगी, p होगी। तो हमने 2a क्यू के प्लस पे क्या लिखा, p, तो b हमारा क्या हो जाएगा, p कॉस थीटा बाई 4πε0 R²।